हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम्स फ्रेंड। मैं आप सबों का एग्ज़ाम्स फ्रेंड में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए मॉडल वर्ब्स की समस्या को पूर्ण रूप से ख़त्म करने वाला हूं। इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए मॉडल सीखने का जादुई मंत्र लेके आया हूं। आप एक क्लास को पूरे ध्यान से देखेंगे और आपका मॉडल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मॉडल से पूछ दिया जाए, चाहे वो कैन से हो, चाहे वो मे से हो, माइट, कुड, शुड, वुड, कहीं से भी आ जाए, आपके सभी प्रश्नों का जवाब इस एक क्लास में मिलने वाली है। तो यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथ ही कमेंट करना मत भूलिएगा, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट भी जरूर करिएगा। तो आइए दोस्तों, आज हम मॉडल्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, वो भी ट्रिक से और वो जादुई मंत्र से जो आपके दिमाग पर ये छा जाएगा। मॉडल्स को आप कभी भूल नहीं पाएंगे। आइए, मैं आपको बताना चाहता हूँ मॉडल्स है क्या। मैं आपको यदि कोई क्वेश्चन पूछे आपसे कि मॉडल वर्ब्स है क्या, तो आप बताएंगे कैन, कुड, मे, माइट, मॉडल्स वर्ब है। पर इसे कॉन्सेप्ट को समझना होगा पहले, तब हम समझ पाएंगे कि मॉडल वर्ब्स है क्या। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मॉडल मीन्स क्या होता है। तो मॉडल का मतलब होता है मूड। मूड मतलब आपका मन की बात, आपके मन में क्या चल रहा है या किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, उसके माइंड में क्या ऐसी बात है जो घूम रही है या क्या ऐसा चीज़ है वो बोलना चाहता है, एक्सप्रेस करना चाहता है, अपने अंदर से व्यक्त करना चाहता है। या फिर यूँ कह सकते हैं फीलिंग्स इन हार्ट, उसके माइंड में क्या ऐसा फीलिंग्स है जो वो बताना चाहता है। या यूँ कह सकते हैं आप जो अपने दिल में महसूस कर रहे हो। या फिर ये कह सकते हैं कहने वाला जब अपने दिल की कोई बात बताना चाहता हो, अपने मन की कोई बात बताना चाहता हो, यानी वह आपसे कोई अपनी इच्छा जाहिर करना चाहता हो। आप इसे ध्यान देते चलेंगे दोस्तों, बीच में मैं इंग्लिश वर्ड भी यूज किया हूँ, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आपसे अपनी कोई इच्छा जाहिर करना चाहता हो, या फिर आपसे परमिशन, अनुमति लेना चाहता हो, या फिर आपको सलाह देना चाहता हो, या फिर आपको आपकी जिम्मेदारी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाना चाहता हो। जब इन सभी बातों को कहने वाला यानी वक्ता जो कहने वाला होता है, इन सभी बातों को कहने वाला जब इसको कहने के लिए इंग्लिश का प्रयोग करे या इंग्लिश में कहे, तो वही तो होता है मॉडल वर्ब। ग्रामर में इन सभी बातों को कहने के लिए यदि कोई भाग बनाया गया है तो वो है मॉडल वर्ब। आइए इसको कुछ उदाहरण से पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, यू कैन स्पीक इंग्लिश। मैं किसी को कहता हूँ, आप मान लीजिए यू आप हो, मैं आपको कहता हूँ कि आप अंग्रेजी बोल सकते हो, तो मैं बता रहा हूँ आपकी योग्यता को। आपके अंदर यह योग्यता है कि आप इंग्लिश बोल सकते हो, आसानी से बोल सकते हो। या फिर मैं कहूँ यू शुड स्पीक इंग्लिश। देखिए दोनों में फ़र्क क्या है, वहाँ क्या है यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल सकते हो, और अब क्या आ गया यू शुड स्पीक इंग्लिश। देखिए पहले योग्यता था, पर मैं अब आपको सलाह दे रहा हूँ, क्या आपको अंग्रेजी बोलनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं एक वर्ड ने इन दोनों सेंटेंस को चेंज कर दिया है, कैन और शुड ने। यही तो है मॉडल्स। और मॉडल्स एग्जाम्स में 9 में आते हैं, 10 में भी आते हैं, और ये जो है अनेक स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं, पर इस क्लास के बाद वो कभी परेशान नहीं होंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं, मॉडल्स को लेट अस नाउ रीड द मॉडल्स वर्ब्स इन डिटेल्स। आइए अब हम मॉडल वर्ब को डिटेल में पढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं दोस्तों यूज ऑफ कैन से। कैन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कैन का मतलब होता है सकना। कैन का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे, इनफॉर्मल मैनर में। इनफॉर्मल मैनर का मतलब है कि जहाँ पे थोड़ी कम रिस्पेक्ट हो, जैसे दोस्तों में, दोस्तों के बीच रिस्पेक्ट तो होती नहीं है आपस में, एक दूसरे में
कॉमन इनफॉर्मल मैनर में हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग कैन का यूज़ करते हैं। और कैन का यूज़ करने से पहले इसके पार्ट को आप समझ लीजिए। पहला पार्ट है एबिलिटी, दूसरा पार्ट है कैपेसिटी। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, और तीसरा पार्ट है दोस्तों परमिशन, और ये क्या होता है अनुमति। इस तीनों चीज़ को हम अब एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं हम एबिलिटी की बात करते हैं, योग्यता की बात करते हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एबिलिटी दिखा रहा है। मेरे अंदर ये योग्यता है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। या फिर यूँ कहें कैन सी सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दोस्तों सी और यू दोनों आ गया है, एक किसी को हम लेके चलेंगे। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं, यानी आपके अंदर योग्यता है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों फिलिंग द ब्लैंक्स जो आते हैं एग्जाम में, ऑप्शन आपको 4 दिया जाता है, उसमें से एक ऑप्शन चुनना होता है। जैसे मान लीजिए आई ब्लैंक्स स्पीक इंग्लिश, कैन की जगह खाली रहे और आपको वहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स रहे, 4 ऑप्शन दिया रहे, तो वैसी स्थिति में आप एबिलिटी को ध्यान रख के उसमें कैन को फिल करोगे। आगे और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कांट स्पीक इंग्लिश। देखिए मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता, मतलब है कि मेरे अंदर योग्यता नहीं है, इसलिए मैं अंग्रेजी बोल नहीं सकता हूं। तो यहाँ पे कांट यूज हुआ है, तो क्या ये कैन बदल गया, क्या कुछ और यूज हुआ? जी नहीं दोस्तों, यहाँ पे कांट ये नेगेटिव में यूज हुआ है। कैन का यूज कहाँ पे हुआ है, नेगेटिव में यूज हुआ है। फिर आगे देखिए सी कांट कुक फूड, वो खाना नहीं बना सकती, यानी उसके अंदर योग्यता नहीं है, एबिलिटी नहीं है कि वो खाना बना सकती है या फिर उसे खाना बनाना आता है, उसके अंदर काबिलियत नहीं है। यहाँ पे हम काबिलियत की बात कर रहे हैं, वो क्या है कैपेसिटी है, उसके अंदर ये काबिलियत नहीं है कि वो खाना बना सकती है। फिर है अब देखिए परमिशन की हम बात करते हैं। यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हो या फिर अब तुम जा सकते हो। तो फ्रेंड्स में कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है, वहाँ पे इनफॉर्मल होता है। तो हम फ्रेंड्स को कह रहे हैं यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। या फिर देखिए परमिशन एक और है, सी कैन लिव इन माई हाउस, यहाँ पे डबल हो गया दोस्तों, इन माई कोई बात नहीं, सी कैन लिव इन माई हाउस। यहाँ पे परमिशन दिया जा रहा है, वह मेरे घर में रह सकती है। देखिए तो यहाँ पे किसका यूज हुआ है, परमिशन का, और किसके साथ में यूज हुआ है, कैन के साथ में। फिर देखते हैं यू कांट सी मी, अब यहाँ पे फिर कैन का प्रयोग किस में हुआ है दोस्तों, नेगेटिव में यूज हुआ है। तो ऐसा नहीं कि ये कैन बदल गया, बिल्कुल नहीं, ये नोट में यूज किया गया है। ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट आपको हम बता रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान रखिए। ओनली यूज कैन इफ़ यू रिजेक्ट एनी बड़ी परमिशन, यदि आपसे किसी ने परमिशन मांगा है और यदि उस परमिशन को आप ग्रांट नहीं कर रहे हैं, ग्रांट नहीं करना मतलब परमिशन को मान नहीं रहे हैं, जो आदेश को उसने मांगा आज्ञा उसे आप दे नहीं रहे हैं और आपको रिजेक्ट करना है, तो आप सिर्फ व सिर्फ कैन में रिजेक्ट करेंगे। जैसे किसी ने परमिशन मांगा, क्या मैं आपका मोबाइल ले सकता हूँ, तो इस परमिशन को डिनाई करना है, रिजेक्ट करना है, तो हमें किस में करना पड़ेगा, सिर्फ व सिर्फ कैन में। कैन का प्रयोग देखिए यहाँ पे कांट का यूज किया गया है और हम एक परमिशन को डिनाई कर दिए हैं, यू कांट सी मी। तो ये था कैन का यूज। आपको कैन से संबंधित अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए अब आते हैं यूज ऑफ कुड। कुड क्या होता है दोस्तों, कुड का मतलब भी होता है सकना, कैन भी सकना, कुड भी सकना। तो फर्क क्या है, हम पहचानेंगे दोस्तों, कैसे पहचानेंगे, बहुत ही ईजी है। कैन के पास्ट फॉर्म में कुड का यूज किया जाता है, या यूं कह लीजिए कुड जो यूज होता है वो पास्ट फॉर्म में होता है, किसके, कैन के पास्ट फॉर्म में। परंतु कुड से प्रेजेंट में भी पोलाइट रिक्वेस्ट का बोध कराया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर है पास्ट एबिलिटी। यदि भूतकाल में निहित किसी क्षमता को हम बताना चाह रहे हैं तो हम किसका प्रयोग करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे। पास्ट परमिशन, किसी परमिशन को हम पास्ट
काल में, भूतकाल में यूज कर रहे हैं पास्ट टेंस में, तो वहाँ पे हम कुड का यूज करेंगे। या फिर कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी, संभावना। अभी हम कुछ बोल रहे हैं और आने वाले टाइम के लिए यूज कर रहे हैं उस वर्ड को, तो वो प्रोबेबिलिटी में आता है कुड की जगह पे। और एक और आता है दोस्तों पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र अनुरोध। किसी चीज़ के लिए हम किसी को विनम्र अनुरोध करते हैं तो वहाँ भी कुड का प्रयोग होता है। और एक और आता है दोस्तों, वो है नरेशन। आप नरेशन पढ़े होंगे तो आपका इसका यूज अभी समझ में आएगा, नहीं पढ़े होंगे तो आपको अगले क्लास में नरेशन का ही वीडियो मिलने वाला है, उसे आप भी ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए अब इसका हम यूज को देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुड का प्रयोग कितना इजीली से बताया गया है। ही कुड स्विम व्हेन ही वाज 9 years old। किसी लड़के की बात है, वह तैर सकता था। देखिए पास्ट एबिलिटी हम बता रहे हैं ना, कोई लड़का तैर सकता था। कब? जब वो 9 साल का था। ही कुड स्विम व्हेन ही वाज 9 years old। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि यदि क्वेश्चन में आपको कहीं पे पास्ट टेंस दिखे, वाज दिखे, डिड दिखे, हैड दिखे, तो उससे भी आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि इसमें, इस ऑप्शन में या इस क्वेश्चन के फिल इन द ब्लैंक्स में हमको कुड का चयन करना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, व्हेन आई वाज यंग आई कुड स्विम फॉर आवर्स। अपनी बात बता रहा हूँ क्वेश्चन के हिसाब से कि जब मैं युवा था, देखिए कहने वाला क्या कह रहा है, जब मैं युवा था आई कुड स्विम फॉर आवर्स, मैं घंटों तैर सकता था। ये कब की बात है? पास्ट एबिलिटी बता रहा है। मैंने अभी आपको दिखाया था सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है पास्ट एबिलिटी। ये देखिए वो पास्ट एबिलिटी बता रहा है कि जब मैं यंग था तो मैं घंटों तैरा करता था, घंटों अनेक घंटे में तैर सकता था। फिर देखिए पास्ट, लास्ट ईयर ही कुडंट स्पीक इंग्लिश वेल। यहाँ पे भी देखिए पुरानी बात को बताया जा रहा है। लास्ट ईयर पिछले साल उसने अंग्रेजी अच्छे से बोल नहीं पाया था, कहीं पे कुछ कार्यक्रम था या फिर इंग्लिश पढ़ाया जा रहा था तो उसने अंग्रेजी नहीं, यहाँ भी पास्ट टेंस का यूज हो रहा है। ये देखिए लास्ट ईयर यूज हुआ है ना, पिछला साल। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? अगला है पास्ट परमिशन। पास्ट में यदि कोई परमिशन ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो वहाँ भी हम कुड का यूज करेंगे। ये देखिए ही कुड गो टू द थिएटर, ये परमिशन है, आगे में और आपको परमिशन मिलेगा। यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी है, नहीं ये प्रोबेबिलिटी में आएगा दोस्तों, ये संभावना है कि वह थिएटर जा सकता था। कब? ये पास्ट की है, वो थिएटर जा सकता है लेकिन गया नहीं है। फिर देखिए इट कुड मच हॉटर टुडे इन जुलाई। जुलाई में गर्मी हो सकती है, ज़्यादा अधिक गर्मी, पर यह भी पास्ट एबिलिटी को बताया जा रहा है, पास्ट प्रोबेबिलिटी को बता रहा है, एबिलिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी, संभावना को बता रहा है। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे परमिशन। पास्ट का जो परमिशन होता है दोस्तों उसे हम अब देखेंगे। पहला देखिए आप, कुड यू प्लीज सेंड मी वीडियोस, एकदम पोलाइट रिक्वेस्ट, नम्र निवेदन का बोध हो, वहीं पे कुड का आपको यूज करना है। कुड यू प्लीज सेंड मी वीडियोस, क्या आप मुझे वीडियोस भेजेंगे, एकदम सा पोलाइट रिक्वेस्ट, नम्र निवेदन का बोध आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं हम उसको डांट के कह रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए सेकंड वाला, कुड यू टर्न द म्यूजिक डाउन, क्या आप म्यूजिक को थोड़ा कम कर लेंगे। कोई जोर जोर से बजा रहा था, तेजी से बजा रहा था, तो हमने उससे रिक्वेस्ट किया, ऑर्डर नहीं दिया बंद कर लो, साउंड कम कर लो, मैंने रिक्वेस्ट किया। कैसे? कुड यू टर्न द म्यूजिक डाउन, आप थोड़ा सा साउंड कम कर लीजिए। अगला देखिए, कुड यू गिव मी दैट बुक, क्या आप मुझे वो किताब दे सकते हैं, वह किताब दे सकते हैं। देखिए है तो कुड पास्ट लेकिन सारा प्रेजेंट में यूज हो रहा है। सकते हैं, म्यूजिक डाउन कर लीजिए या फिर वीडियो भेज दीजिए, सब प्रेजेंट में यूज हो रहा है पर ये पास्ट है। अब नरेशन में आ जाइए। नरेशन में कैसे यूज होता है? ये देखिए सेड लगा हुआ है यहाँ पे, सी सेड दैट सी कुड सिंग ए सॉन्ग। अब जानते हैं कि नरेशन में जब हम लोग कैन का यूज करते हैं तो कैन जब इनडायरेक्ट में बनता है ना, तो वो किस में बन जाता है, बदल जाता है, वो कुड में बदल जाता है। और वही चीज़ यहाँ आपको बताया गया है कि कुड का यूज जो होता है वो नरेशन में भी
होता है और नरेशन में कैसे होता है, मैंने उसको 2 एग्जाम्पल के सहारे आपको बताने का प्रयत्न किया है। शी सेड दैट शी कुड सिंग ए सॉन्ग, उसने कहा कि वह गाना गा सकती थी, पर ये तो है प्रेजेंट, गा सकती है, पर कहा तो पास्ट ना। आर्यन सेड दैट शी कुड प्ले क्रिकेट, आर्यन कहा, क्या कहा, कि वह क्रिकेट खेल सकता था। तो आप यहाँ पे यूज देख सकते हैं कि नरेशन में कैसा यूज हुआ है। ये थे आपके कुड के कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको क्लियर करा दिया। अब आगे बढ़िए और अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट्स में। वो क्या है दोस्तों, वो है यूजेज ऑफ मे का प्रयोग। ये देखिए मे का ये जो यूज होता है ना, बहुत ही फॉर्मल तरीके से होता है, ये फॉर्मेलिटी है। मे का यूज है वो हम कहाँ यूज करेंगे, फॉर्मल में, और इसके भी पार्ट हैं, वो हम सभी टॉपिक्स को आपको बताएंगे। फर्स्ट टॉपिक्स क्या है मे का यूज के लिए, परमिशन। सबसे ज्यादा यूज मे का हम कहीं करते हैं तो हम परमिशन में करते हैं। आपको उदाहरण ले लीजिए, मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर। तो ये जो चीजें हैं वहां पे में ही आती है परमिशन में। एक और टॉपिक है वो क्या है, पॉसिबिलिटी, संभावना। जब कभी संभावना की बात आए तो वहां भी मे का यूज किया जाएगा। और एक और क्या है दोस्तों, वो है विश या ब्लेसिंग। विश क्या होता है, इच्छा, और ब्लेसिंग क्या होता है, दुआ देना, आशीर्वाद देना, कभी कभी इसमें श्राप देना भी आता है। अब इसको चलिए हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। देखिए मैंने अभी आपको बताया ना, हम परमिशन ले रहे हैं, क्या, मे आई कम इन सर, या फिर मे आई आस्क ये क्वेश्चन। हम सर से पूछ रहे हैं, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं, तो ये परमिशन है। और मे का यूज परमिशन में पूरे फॉर्मल के साथ किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया था कैन का यूज इनफॉर्मल, फ्रेंड्स के साथ यूज करेंगे तो हम कैन यूज कर लेंगे, लेकिन मे जो यूज है वो फॉर्मल तरीके से यूज किया जाता है। और बिल्कुल जहां पे आपको सम्मान देना हो, जहां पे आपको रिस्पेक्ट देना हो, जहां पे आपको बड़ों को आदर देना हो, सम्मान के साथ कुछ कहना हो, वहां पे हम मे का यूज करेंगे। अब देखिए, इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, ये तो संभावना है, पॉसिबिलिटी है, कंफर्म तो नहीं कहा जा सकता ना। जैसे कोई आदमी ने आसमान की ओर देखा, काले बादल छाए हुए हैं, तो क्या उसके मन से निकलेगा कि आज तो काले बादल छाए हुए हैं, आज वर्षा हो सकती है, तो ये पॉसिबिलिटी है। एक और पॉसिबिलिटी आप देख लीजिए, ये क्या है, ही मे कम टुडे, आज वह आ सकता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है, कंफर्म नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है और वो संभावना है। आगे बढ़ते हैं, ही मे कम टुडे, ये बता दिया मैंने आपको। मे गॉड ब्लेस यू, देखिए हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, इच्छा जाहिर करते हैं, और वो क्या इच्छा जाहिर करते हैं, भगवान आपको सुखी रखे, तुम जुग जुग जियो, लंबे समय तक जियो। ये जो मे गॉड ब्लेस यू है ना, ये वही है। और नीचे में आपको मिलेगा मे यू लिव लॉन्ग, भगवान आपको सुखी रखे, और नीचे क्या है, तुम जुग जुग जियो, हजारों साल जियो। तो ये सब चीजें जब हम यूज करेंगे ना, तो हमको क्या यूज करना है, मे का यूज करना है। कब, जब हम किसी को ब्लेस दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, या फिर किसी के लिए विश, इच्छा जाहिर कर रहे हैं, तो हम वहां पे ओनली एंड ओनली किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। और फिर से आपको बता दूं, ये जो है ना वो फॉर्मल है, आदर, सत्कार, सम्मान, ये जो कहेंगे किसी का सम्मान करना, ये सब चीजें मे में यूज होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम आते हैं शुड। देखिए ये जो पार्ट है दोस्तों, यूजेज ऑफ शुड जो पार्ट है दोस्तों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे मस्ट। शुड का मतलब होता है चाहिए, मस्ट का भी मतलब होता है चाहिए। तो फिर फर्क क्या है दोनों में, हमें फर्क पता कैसे चलेगा कि शुड कहां पर यूज करें, मस्ट कहां पर यूज करें। तो वो जो आपकी टेंशन है कि हमें फर्क कैसे चलेगा पता डिफरेंस का, तो मैं आज उसे एंड करता हूं। आप यूं समझ लीजिए कि शुड का प्रयोग हम मुख्य रूप से कहां करते हैं, सलाह देने में करते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को सलाह दे रहे हैं तो हम शुड का यूज करेंगे। आपको जब हम स्टार्ट कर रहे थे मॉडल्स, तब मैंने आपको बताया था यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो, और एक और था यू शुड गो नाउ, तुम्हें जाना चाहिए।
दोनों में फ़र्क क्या है दोस्तों? वहाँ पे हम उसको बोल रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं, और वहाँ पे हम सलाह दे रहे हैं कि जाना चाहिए। अब देखिए इसको हम समझते हैं उदाहरण से। यू शुड गो होम नाउ। देखिए अब तुम्हें घर जाना चाहिए, ये सलाह है। तुम्हारी माँ घर में परेशान होगी, खोज रही होगी, अब तुम्हें घर जाना चाहिए, या फिर तुम्हें समय हो गया है, लेट नाइट है, देर नहीं कर, ये सब सारी चीज़ें जो यूज होगी ना वो शुड में यूज होगी। अगला पार्ट क्या है दोस्तों? और अगला पार्ट है यू शुड नॉट टॉक वाइल ईटिंग। खाने के दौरान बातें नहीं करना चाहिए। किसे? तुम्हें खाने के दौरान बातें नहीं करना चाहिए। ये हम किस में यूज करेंगे? तो ये हम शुड में यूज करेंगे। अभी तक आपने सब्सक्राइब किया या नहीं किया? नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। सारे ग्रामर्स के चैप्टर इसमें आपको आने वाले हैं जो 9, 10 और 8 में पढ़ने हैं, और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है दोस्तों? यू शुड टेल हिम व्हाट यू थिंक। यू शुड टेल हिम व्हाट यू थिंक। तुम्हें उसे बताना चाहिए जो तुम सोचते हो। तुम क्या सोचते हो वो तुम्हें उसे बताना चाहिए। और एक थोड़ा सा परमिशन में भी यूज कर लिए, शुड आई लीव नाउ। क्या मुझे अब चलना चाहिए? बिल्कुल, इसका भी यूज किया जा सकता है जब कहीं पे आफो बने बहुत ज़्यादा देर हो गई है, तब आप यहाँ पे यूज करोगे शुड आई लीव नाउ। तो ये थे शुड के प्रयोग। अब हम शुड को थोड़ा सा नेगेटिव में भी समझ लेते हैं। ये भी यूज आता है निषेध, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। यू शुडंट, आप शुड नॉट भी पढ़ सकते हैं। यू शुडंट स्मोक, इट इज अनहेल्दी। जब हम किसी को सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें स्मोक नहीं करना, स्मोकिंग आप तो समझते होंगे, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, ये सारी चीजें स्मोकिंग है। यू शुडंट स्मोक, तुम्हें सिगरेट नहीं पीना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। क्यों? इट इज अनहेल्दी, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पे हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं। चलिए अब हम आ गए मस्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आए हैं जो स्टूडेंट को परेशान भी करता है। इस पार्ट में अब हम आए हैं, तो इस पार्ट में आए हैं तो इसको पूरा समझ लेते हैं। मस्ट मोर पावरफुल देन शुड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मस्ट का प्रयोग कहाँ पे होता है? जहाँ पे हमें शुड से ज़्यादा पावरफुल दिखाना हो या फिर बताना हो। जैसे स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, स्ट्रॉन्ग मतलब होता है मजबूती से कहना, ऑब्लिगेशन किसी की आज्ञा को मानना, सम्मान करना, और वहाँ पे क्या आ जाता है? हमारा ड्यूटी, हमारा कर्तव्य। ये सब चीज़ आपको दिखेगी ना, तो आप समझ लीजिए आपको वन एंड ओनली मस्ट का यूज करना है। और दूसरा है प्रोबेबिलिटी, ये भी संभावना में आता है। और एक तीसरा पार्ट है दोस्तों प्रोहिबिशन, जिसे हम कह सकते हैं निषेध, मना करना। अब हम इस तीनों का यूज देख लेते हैं। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम में इसका पीडीएफ डाला हुआ है, फिर आप आराम से इसे देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, और आप चाहें तो इसे प्रिंट भी करा सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं मस्ट का यूज। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या है? यू मस्ट पे योर टैक्सेस इन टाइम। देखिए ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी को याद दिला रहा है। क्या? कि आपको समय पर टैक्स पे करनी चाहिए, समय पर अपना कर चुकाना चाहिए। तो ये हमारा टैक्स, ये हमारे क्या कर्तव्य को बता रहा है कि हमें टैक्स टाइम पर देना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, और मस्ट का यूज अधिक से अधिक आता है एग्जाम्स में। अगला देखिए, यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। हमें अपनी कर्तव्य को याद दिला रहा है कि आपको ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना ही चाहिए। शुड मतलब भी चाहिए और मस्ट मतलब भी चाहिए, पर डिफरेंट क्या है दोनों में वो आपको समझना है। शुड से ज़्यादा पावरफुल मस्ट है, और मस्ट का यूज हमें कहाँ पे करना है? जहाँ पे हमें ड्यूटी, कर्तव्य, और मोर पावरफुल देन शुड से बताया जाए, तब हम मस्ट का यूज करेंगे। अब देखिए, इफ यू लाइक द वीडियो यू मस्ट हिट द लाइक बटन। मुझे नहीं लगता आपको इसका हिंदी बताना पड़ेगा। इफ यू लाइक द वीडियो, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है या आया,
आता है तो आप क्या करो, यू मस्ट हिट द लाइक बटन, तो आप लाइक बटन प्रेस करो। ये तो आपका कर्तव्य है कि आप वीडियो देख रहे हैं, आपको पसंद आया तो आप लाइक बटन को प्रेस करो। अगला है ही मस्ट बी देयर, ये संभावना है, उसे वहां होना चाहिए, वो है नहीं, उसे वहां होना चाहिए, ये मेरी ओर से संभावना व्यक्त किया जा रहा है। और थोड़ा सा समझ लेते हैं दोस्तों, एक और है इट इज़ क्वाइट डार्क इट मस्ट बी 8 o'clock। ये संभावना हम बता रहे हैं कि ये जो है ना वो शाम हो चुका है या अंधेरा ज़्यादा छा गया है, तो कितने समय हो जाना चाहिए, यानी ऐसा कब होता है, 8 बजे के बाद होता है। तो ये हमारी संभावना है और दृढ़ संभावना है, इसलिए यहाँ पे मैंने मस्ट का यूज किया है। और देख लेते हैं दोस्तों, यू मस्ट नॉट स्पीक लाउडली हेयर, तुम्हें यहाँ जोर जोर से बात नहीं करना चाहिए, अधिक तेजी से नहीं बोलना चाहिए, तो यहाँ पे मस्ट का यूज किया गया है। और भी अनेक जगहों में आपने देखा होगा मस्ट का यूज किया जाता है। एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, कैंडिडेट्स मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चन, कैंडिडेट्स को, परीक्षार्थी को सभी प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए, तो वहाँ पे भी आपको मस्ट का यूज मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, यूज ऑफ वुड में हम लोग आ गए। अभी हमने तो पढ़ा था क्या, यूज ऑफ कुड, उसी के जैसा है अब हमारा यूज ऑफ वुड। क्या है, पास्ट फॉर्म ऑफ विल, विल के पास्ट फॉर्म को यदि हमको बताना रहे तो हम किसका यूज करेंगे, हम वुड का यूज करेंगे। और वुड का यूज भी आपको हम बताएंगे, इसका भी यूज किया जाता है नरेशन में। पहला यूज कहाँ पे होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट या अनुरोध में। दूसरा यूज कहाँ पे होता है, ऑफर या इच्छा कह सकते हैं। और अगला यूज इसका कहाँ होता है दोस्तों, अनरियल कंडीशन। अनरियल कंडीशन हो गया अलग बातें या अलग संभावना। और अंतिम यूज क्या है दोस्तों, इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन में इसको इनडायरेक्ट स्पीच में भी वुड का यूज किया जाता है। अब इसके एग्जांपल्स को हम समझ लेते हैं। वुड यू लाइक ये कप ऑफ टी, देखिए मैं किसी से पूछ रहा हूँ, ये क्या प्रेजेंट में पूछ रहा हूँ, बातें पास्ट की हो रही है और बोध फ्यूचर की करा रही है। वुड यू लाइक ये कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय लेना चाहेंगे। मैं पूछ रहा हूँ, परमिशन तौर पे मैं पूछ रहा हूँ, क्या आप एक कप चाय लेना चाहेंगे, या फिर क्या आप एक कप चाय लेंगे। या फिर आगे देखिए, वी वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, यहाँ पे वी आ गया दोस्तों, होना नहीं चाहिए, होना चाहिए वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलना चाहेंगे, या फिर क्या आप क्रिकेट खेलेंगे। तो इस प्रकार का जब सेंटेंस आता है तब तो वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। आगे देखिए, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन डिनर, आप डिनर में क्या लेना चाहेंगे। लेना का मतलब क्या खाना चाहेंगे, ये पूछा जा रहा है, वो भी रिक्वेस्ट के तौर पे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पास्ट एबिलिटी। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ बता दिया था, सबसे पहले क्या बता रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट बता रहे हैं। और ये सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको बताए वो किसके थे, पोलाइट रिक्वेस्ट के थे। ये जितने एग्जाम्पल आपने देखा ये सारे के सारे ये पोलाइट रिक्वेस्ट के थे। अब हम देखते हैं पास्ट एबिलिटी भी देख लेते हैं, जो मैंने कूड में देखा था। क्या देखा था कि वहाँ पे पास्ट की बातें प्रेजेंट में बताई जा रही है, यहाँ पे वही है। व्हेन आई वाज यंग, देखिए जब मैं युवा था, आई वुड प्ले फुटबॉल, क्या फुटबॉल खेलना पसंद करते थे, कब, जब मैं युवा था। फिर देखिए, इन माई चाइल्डहुड आई वुड ड्रिंक मिल्क, बचपन में मैं क्या पिया करता था, दूध पिया करता था। ये बातें पास्ट एबिलिटी जो बता रही है, वहाँ पे हम वुड का यूज करके इसको हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं, पर वो पास्ट की बातें बता रही है। तो ये था वुड जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ और एग्जाम्पल्स है दोस्तों, इसे भी देख लेते हैं ताकि आपके कंसेप्ट को क्लियर किया जा सके। वी शुड गो टू दिल्ली बट वी आर टू बिजी, ये देखिए ये कहाँ पे आ गया, अनरियल कंडीशन आ गया। वी वुड गो टू दिल्ली, हमें दिल्ली जाना था या दिल्ली जाना चाहेंगे, बट क्या करें, वी आर टू बिजी, बहुत व्यस्त हैं, समय ही नहीं मिल पा रहा है दिल्ली जाने के लिए, तो कैसे जाएं, जबकि दिल्ली तो जाना था। अगला क्वेश्चन देखिए जो हम नरेशन में यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, सी सेड दैट, आपको मैंने बताया कि ये विल का
पास्ट फॉर्म है क्या, वुड। वुड जो है वो विल का पास्ट फॉर्म है। तो नरेशन में हम लोग क्वेश्चन में विल मिलता है तो हम क्या करते हैं, विल को वुड में चेंज कर देते हैं। सी सेड दैट सी वुड ब्रिंग मी ए स्मार्टफोन। उसने मुझे कहा क्या, कि वह मुझे एक स्मार्टफोन लाके देगी। तो ये था हमारा दोस्तों वुड का यूज, जो आपके कंसेप्ट को पूर्ण रूप से क्लियर करा देगा। अब हम आते हैं यूज ऑफ माइट, और ये भी पास्ट फॉर्म ही है दोस्तों। किसका, तो ये मे का पास्ट फॉर्म है। जब हम मे के पास्ट फॉर्म में यूज़ करेंगे तब वहाँ पे हम माइट का यूज़ करेंगे। और माइट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है दोस्तों, माइट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो क्या है, पॉसिबिलिटी। क्या कह सकते हैं, संभावना। अरे संभावना तो हमें फिर से पढ़ा था, किस में, मे में, पर यहाँ फिर से संभावना आया है। अब मैंने आपको बताया था कि मे का यूज़ हम कहाँ करेंगे, जहाँ अत्यधिक फॉर्मल हो। अब देखिए माइट का पॉसिबिलिटी में यूज़ कैसे कर लेते हैं। इट माई रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती थी, हुई नहीं है। उम्मीद ऐसा जताई गई थी कि आज वर्षा होगी। ऐसा क्वेश्चन जब रहे तो हम माइट का यूज़ करेंगे। सी माइट कम, वो आ सकती थी पर आई नहीं है, अभी भी उम्मीद है कि वो आ सकती है। ही माइट नॉट बी हैप्पी, वह खुश नहीं हो सकता है, वह खुश नहीं हो सकता है, ऐसा दिखा नहीं कि वह खुश था। अगला, ये गन माइट कम इन हैंडी, क्या कह सकते हैं, बंदूक हाथों में आ जाना, बंदूक का हाथ में आना, ये बातें भी इस सेंटेंस में बोध कराया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आई माइट बी फ्यू मिनट लेट, ये बता रहा है कि यदि मैं जल्दी जल्दी नहीं आता तो मैं कुछ देर हो सकता था या मुझे कुछ देरी हो सकती थी, पर हुई नहीं है। प्रेजेंट की बातें हैं लेकिन पास्ट के रूप में इसको यूज किया जा रहा है। तो ये था आपका माइट का यूज। मैंने इस क्लास में मॉडल्स के कंसेप्ट को पूरी तरह से आपके लिए क्लियर कर दिया है। आप जब भी इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे आपका मॉडल का कंसेप्ट पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, और ग्रामर में जो टॉपिक आपको प्रॉब्लम है उस टॉपिक को कमेंट कीजिए, वो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आऊँगा। मिलते हैं फिर ग्रामर के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।